जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो VBI 2 नंबर का प्रश्न आपको बताने वाले हैं, यानी इस वीडियो में जितना क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं ना, समझिए कि इसी में से सेम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो समझिए कि इसी टाइप का क्वेश्चंस 2 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिया रहेगा यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 1 के दिया जाएगा कि सारणी का मान ज्ञात करें, यानी डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान ज्ञात करें। यानी ये थोड़ा छोट लग रहा है क्या बर इसके लिखे, यानी चलिए बुझा रहा है कि सारणी का मान ज्ञात करें, यानी डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया जाएगा कि डेल्टा बराबर 4, 3 और 5 रहे, ठीक है। यहाँ पे 9, 5, 4 रहे, 7, 7 और यहाँ पे 5 रहे, ठीक है। यानी इसका डेल्टा यानी इस सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा जाएगा, या तो ये सेम पूछ लिया जाएगा, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चंस जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। किस तरह बनाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए डेल्टा, यानी ये जो त्रिभुज जैसा चिन्ह बन रहा है ना, ये जो त्रिभुज जैसा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा से यानी डिटर्मिनेंट को यानी सारणी को डेल्टा से ही हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस रो को हम लोग यहाँ पे यानी ये 4 को यहाँ पे ऐसे हम तोप लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हम 4 को तोप लेंगे तो ये वाला मान यानी ये जो रो कॉलम में जो है ना, ये कॉलम वाला मान और ये रो वाला मान खत्म हो जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यही ना 5, 7, 4, 5, यही ना बचेगा। तो यहाँ पे इस तरह इसको लिखिएगा। जब ये 4 को यहाँ पे हम लोग ध लिए, यानी 4 को यहाँ पे हम रख लिए यानी तोप लिए, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो गया। तो बचेगा यही ना 5, 4 और 7, 5, यही ना बचेगा। कहिएगा कि हाँ यही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ठीक है। यही पैटर्न चलता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही पैटर्न चलता है, ठीक है। तो ये 4 को ले लिए तो ये कॉलम और रो खत्म हो गया, तो बचा यही, ठीक है। अब यहाँ पे इस 9 को यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 को यहाँ पे हम जब धरेंगे, यहाँ पे 9 को तोपेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यही ना मान। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5, 7 और 5, यही ना बचेगा। कहिएगा कि हाँ यही बचेगा। तो देखिए प्लस, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है ना, तो ये प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यही पैटर्न चलता है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर यहाँ पे ये 7 को यहाँ पे हम रख लेते हैं, यानी 7 को यहाँ पे इसे धरेंगे, 7 को तोपेंगे तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यही ना 4 को मान 3, 5, 5, 4। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 और 5, 5 और 4, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह किस चीज का देंगे, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम लोग देंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह एकदम बराबर में ही दीजिएगा, ठीक है, और बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए अब मैथ के क्वेश्चंस बनाने में अगर पूरा में पूरा अंक आपको चाहिए ना, तो 3-4 को पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा। बता रहे हैं, देखिए बराबर का चिन्ह एकदम बराबर में दीजिएगा, चूकी का चिन्ह, इसलिए का चिन्ह, ये सब पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा ना, तो मैथ में आपका 100 में 100 नंबर आपका आएगा। क्योंकि देखिए यही सब मैथ बनाने के लिए हर स्टूडेंट क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन कहाँ पे चूकी का चिन्ह, कहाँ पे इसलिए का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं। हबर कहूँगा बना देते हैं, सोचते हैं कि हम क्वेश्चन अब बना दिए हैं, ठीक है। तो ये सब पर देखिए नंबर मिलेगा, इस तरह भी बनाइएगा। चूंकि बराबर का चिन्ह नहीं दीजिएगा तो मिलेगा, लेकिन जितना लिख के आप आए हैं ना उतना आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर ये सब पर विशेष अगर आप ध्यान दे देते हैं ना, बराबर चूंकि इसलिए का चिन्ह पर, तो जितना नंबर का आप लिख कर आइएगा ना उतना नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
अब तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, ठीक है। 5 में 5 से गुना होगा तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा, 5 में 5 से गुना किया जाएगा तो 5 पचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया जाता है, 7 चौक कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। इससे ब्रैकेट को बंद कीजिएगा, ये होगा 9 और 9 होने के बाद पंक्तियां कितना हो जाएगा, पंक्तियां 15 7 मुझे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बीच में दिया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए ये 7 यानी ये 7 है तो 7 यहाँ पे चौरतियाँ कितना हो जाएगा, चौरतियाँ 12 5 पचे कितना हो जाएगा 5 पचे ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इतना बिल्कुल आपको बुझा गया ना। तो देखिए यहाँ पे 25 में यहाँ पे देखिए -28 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो ये घटाया जाएगा तो कितना 28 में से 25 घटेगा तो 3 होगा, अब -3 होगा। क्यों -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे -28 है, बार का मान 28 है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 28 में से अब 25 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 4 इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे -35 है, ये 15 है, ठीक है। तो घटा 35 में से 15 घटेगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस ये 20 होगा, बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस ये 7 घटाने पे देखिए 25 में से यहाँ पर भी माइनस है, -25 है और यहाँ पे +12 है। तो यहाँ 25 में से 12 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 यानी 1 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस ये 13 होगा, बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे अब लिख देते हैं, ठीक है। नीचे नहीं लौकेगा तो देखिए चौरतियाँ कितना हो जाएगा, चौरतियाँ 12 हो जाएगा लेकिन -12 होगा, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे 9 दूना 18 यानी +180 हो गया, ठीक है। +180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा लेकिन माइनस में होगा। क्यों यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन चिन्ह माइनस से क्या होगा। तो 12 को 91 को 1 2 1 3 9 1 10 यानी 103 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़का चिन्ह माइनस का है तो माइनस से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्कर भाई उतना ठहकार नहीं उग रहा है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा रेस में नहीं, ज्यादा रेस में लिखेंगे तो उगबे नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए +180 डिग्री, 180 में से 103 घटाने पे कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा, ठीक है। यानी 77 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा, यानी इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही आसान होता है, इससे कॉलम को यहाँ पे इसको तोपिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर इसको धरिएगा, इसको तोपिएगा तो ये खत्म, ऊपर वाला ये खत्म हो जाएगा, इसके लाइन में जो भी रहेगा ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अपने भाषा में बताएं, यानी ये जब हम खड़ा हुए ना तो इधर घूमे इधरों के आदमी के मार दिए, इधर घूमे तो इधरों के आदमी के हम मार दिए, नीचे ताके तो नीचों के आदमी के मार दिए, ऊपर ताके तो ऊपरों जो भी है उसको मार दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर ताके तो इसको भी मार दिए, इससे भी मार दिया, ऊपर ताके तो ऊपरों मार दिया, ऊपर कोई नहीं है, सब खत्म हो गया, नीचे भी ताके तो सब खत्म हो गया, बचा ये, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये बुझा गया होगा क्वेश्चन। चलिए ये मिटका दे, चलिए मिटका देते हैं। यानी इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, यानी उस क्वेश्चन का अभी जो दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो कमेंट में आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। देख क्या बोलिए, यहाँ पे देखिए दिया जाएगा कि यानी सारणी का डेल्टा यानी सारणी का मान ज्ञात करे। यानी ये क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा, जिस तरह बताए हैं ना उसी तरह बनाइएगा। यहाँ पे रहेगा 2 6 1 रहेगा, ठीक है, -3 0 5 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 5 यानी 5 4 -7, इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा। सबका हम कमेंट देखेंगे कि कौन स्टूडेंट इसका आंसर कितना बताए हैं। उसी तरह है, इसको धरिएगा, यानी ये खड़ा हुआ तो ये सबको मार दिया,
ये सब को नीचे भी मार दिया, इधर तक का इधरों मार दिया, उधर तक का उधरों मार दिया, ठीक है। तो इधर इधर कोनो आदमी नहीं है, इधर है तो ये धरधराते चल गया, इधर भी धरधराते चल गया बच्चा ये। तो यहाँ पे 2 और ये मान लिख लीजिएगा। फिर ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, जैसे बनाए हैं अभी पहिल का वीडियो उसी तरह ये भी वीडियो को, यानी ये भी क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये भी क्वेश्चंस आप बताइएगा ना इस वीडियो कमेंट में, चलिए जरूर आप बताइएगा, सबका कमेंट हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है, कि जिसका यानी कितना इस क्वेश्चंस का आंसर कौन स्टूडेंट कितना बतलाए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यानी ये समझिए कि ये तीसरा का क्वेश्चन होगा, ठीक है। दिया जाएगा कि x प्लस वाई का मान दिया गया है, x प्लस वाई का मान रहेगा 7,205 रहेगा, ठीक है। x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई का मान दिया गया है और x माइनस वाई का भी मान दिया गया है 3003 दिया गया है, ठीक है। x माइनस वाई का भी मान दिया गया है, पूछा जा रहा है कि x और y का मान ज्ञात कर, यानी x और y का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह यहाँ पे समीकरण 1 ऐसे मान लीजिएगा, अब इसे आप यहाँ पे समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिएगा ना, अब मानने के बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखिएगा और प्लस करने पे ये क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे हल ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हल लिखने के बाद ये क्वेश्चंस को मान लिख लीजिएगा, y इसका भी मान लिख लीजिएगा। अब इसको समीकरण 1 पहले मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा, इस तरह चिन्ह दे के लिख दीजिएगा प्लस करने पे, यानी जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा तो इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये कट जाएगा तो ये बचेगा ना, जोड़ रहे हैं तो एगो x कगो x, 2 x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यहाँ पे देखिए जोड़ना है 7 गो, 3 गो कितना हो जाएगा, ये 10 गो हो जाएगा, यानी पहिल का दूसर का जोड़ देना है। 2 गो 0 का कितना होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। 0 0 कितना 0 होगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये गुना में है, ये 2 जो गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो x बराबर 1 भागा 2, इसको भाग में इस तरह हम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो है 10 है, 2 है, 0 है, 8 है, 2 से सब में हम भाग दे देते हैं तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, तो इस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, आपको बेटर लगेगा। प्रयास में है कि डिजिटल बोर्ड किन लिया जाए, ठीक है, और बेटर दिखाई देगा और बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी x का मान यही हो जाएगा, x का मान ये हो गया। यहाँ पे 1 भागा 2 है तो सब में भाग देना है, 10 में यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो 2 पंजे 10, 5 नहीं हो जाएगा तो ये 5 हो गया, 0 हो गया। 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 कट गया, 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो यानी 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, यानी x का मान ये आ गया। आने के बाद अब यहाँ पे लिखिएगा, अब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब लिखिएगा कि अब यानी नाउ, यानी अब x का मान, x का लिखिएगा इसी तरह, x का मान समीकरण यहाँ पे 1 इस दीजिएगा, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 का मान यही, यानी समीकरण 1 यही ना है, तो यहाँ पे x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ये बराबर का इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और y बराबर, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 7,205 दिया गया है, ठीक है, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, अब माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है।
ये बिल्कुल आपको बुझा रहा है ना। तो अब x का मान ये निकल के आया है, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो आराम से y का मान निकल जाएगा ना। 2 है यहाँ पे, 7 है, 2 है, 0 है, 5 है, माइनस x का मान 5 है, 1 है, 5 है, 1 है, 0 है, 4 है, हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं y का मान, घटा लेना है। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 7, ये -5 है, ये 2 है, यानी -5 है, ये 7 है, ठीक है। तो घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान ये, यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा, x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया, ठीक है। आप सजा के इसको लिख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये मान दिया जाएगा x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो x का मान ये, y का मान ये, समीकरण 1 इसे मानिएगा, समीकरण 2 इसे मानिएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये कर जाएगा, तो इतना आ जाएगा, तो x का मान निकल के चलेगा। फिर x का मान समीकरण 1 में या 2 में कोनों में रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन सबको बुझा गया होगा, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पे ये तीसरा का शायद क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तीसरा नंबर ही क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन समझिए कि ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताया है ना, कई बार लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार सेम यही डाटा रखकर पूछ लिया गया है, ठीक है। इस साल भी आने का बहुत ही संभावना बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे तो ये बड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि A 60% क्वेश्चंस है कि A 60% तथा B 90% सत्य बोलता है, ठीक है। तो किसी एक ही तथ्य पे दोनों में विरोधाभास होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगा। देखिए दिया गया है कि यानी 2 व्यक्ति है, यानी एगो ए है एगो बी है, यानी 2 व्यक्ति है, तो दिया गया कि ए 60% सत्य बोलता है, बी 90% सत्य बोलता है। तो अब भाई झूठ कौन बोलेगा, ये पूछा जा रहा है कि विरोधाभास होने की प्रोबेबिलिटी कौन होगा। यानी 2 व्यक्ति है, कौन एक बार सच बोल रहा है, कौन उसमें एक गलती बोल रहा होगा, ठीक है। यानी दिया गया कि ए 60% सत्य बोलता है, बी 90% सत्य बोलता है, ठीक है। तो भाई झूठ कौन बोलता है यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बार ए झूठ बोलता है तो बी सत्य बोलता है, सही बोलता है। अगर बी झूठ बोलता है तो ए सही बोलता है, ठीक है। ऐसे हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप सही बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। यही तो मान, यानी विरोधाभास का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि हल लिखने के बाद लिखिएगा कि दिया गया है कि, देखिए मार्कर ही भाई थोड़ा सा कम उगने लगा, ठीक है। दिया गया है कि यानी ए का मान दिया गया है, यानी ए बराबर ए का मान दिया गया है 60%। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी बट्टा में नीचे 100। तो यहाँ पे देखिए 60 बटा यहाँ पे 100 ऐसे लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी बट्टा में नीचे 100। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 6 बटा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये कहिएगा कि भैया ये 2 से तो भी कट जाएगा, यानी 6 है और नीचे 10 है। तो लेकिन देखिए 1 0 से 1 0 ही केवल काट लीजिएगा और यहाँ पे 6 बटा 10 इसको लिख लीजिएगा। क्यों, बाद में इसका फायदा आपको बुझाएगा, ठीक है। ए का मान दिया गया है, फिर यहाँ पे लिखिएगा कि फिर अब बी का तो मान भी दिया गया है, यहाँ पे बी का मान 90% दिया गया है। परसेंट के मतलब क्या होता है, यानी 100, यानी 90 बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 1 कट गया तो बचेगा कितना, यहाँ पे 9 बटा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का भी मान निकल के आ गया, बी का भी मान निकल के आ गया। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सही बोल रहा है, ठीक है। हम कैसे मान लें कि दोनों सही बोल रहा है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि अगर ए सही बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। अगर बी सही बोल रहा होगा तो ए झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी पी से होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और यहाँ पे लिख लेते हैं पी ए। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि पी अगर सही बोल रहा है, ठीक है, सत्य बोल रहा है, तो यहाँ पे पी
बी डैश यानी बी गलती बोल रहा है यानी असत्य बोल रहा है, ठीक है। डैश से जो असत्य बोलता है ना यानी जो झूठ बोलता है डैश से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ए सही बोला तो ये बी गलती बोला है, झूठ बोला है, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब फिर हम मान लेते हैं कि अगर ए सही बोला है तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ए सही बोला है यहाँ पे तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए झूठ बोला है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ए झूठ बोला है तो यहाँ पे ए सही बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए कि ए गलती बोला है यानी झूठ बोला है, यहाँ पे बी झूठ बोला है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बी सही बोला है, ठीक है, असत्य बोला है। ये बात आपको बुझाया कि नहीं? जैसे कि हम और आप हो गए, अभी आपको बताइए कि ये है कि अगर हम झूठ बोले हैं तो आप सही बोले हैं, अगर आप सही बोले हैं तो हम झूठ बोले हैं। ये आप हो गया या ये हम हो गया, या हम हो गए या आप हो गए, ठीक है। मान लीजिए कि हम झूठ, यहाँ पे हम सही बोले हैं तो आप झूठ बोले हैं, यहाँ पे हम झूठ बोले हैं तो यहाँ पे आप सही बोले हैं। ये जो डैश होता है ना, जो झूठ बोलता है उसी यानी डैश से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए ए का भी मान यहाँ पे दिया गया है, बी का भी मान दिया गया है, तो ए का मान यहाँ पे रख लेंगे, बी का मान यहाँ पे हम रख लेंगे, लेकिन ये बी डैश ए डैश का मान कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आप एक सूत्र जानते हैं, पी ए प्लस पी ए डैश का मान कितना होता है? 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी नहीं घटने का प्रवृत्ता कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पी ए डैश और बराबर, यहाँ पे बराबर के यानी एक है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा ना। तो इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, यानी पी ए डैश का मान, अब एक पी ए का मान, ए का मान यहाँ पे 6/10 है ना, इसमें रख कर पी ए डैश का मान हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे ए का मान कितना है? 6/10 है, तो 10 रख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 का 10 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 10 से हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 में 10 से भाग दीजिएगा तो 10 से आया, 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 10 से हो जाएगा और -6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 में से 6 घटेगा तो 4 ये 10 इक्वल के चलाएगा, यानी किसका मान हो जाएगा ये? तो पी ए डैश का मान कितना निकल के आ गया? 4/10 निकल के आ गया। बिल्कुल ये बुझा गया होगा आपको। अब यहीं से फिर यहाँ पे पी बी प्लस पी और बी डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से पी यानी पी बी डैश का मान यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पी बी डैश बराबर 1 माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो देखिए बी का मान कितना है? बी का मान यहाँ पे 9/10 है ना, तो 1/9 यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो अब एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 10 का एलसीएम 10 से हो जाएगा। 1 से इसमें भाग देंगे तो 1 के मर्तबे यानी 10 से होगा, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 से माइनस, ठीक है। यानी 1/10 पी और बी डैश का मान 1/10 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए अब इसमें मान रख देते हैं, ये बन जाएगा क्वेश्चन, यानी पी ए का मान कितना है? ए का मान 6/10 है ना, तो यहाँ पे 6/10 ऐसे लिख लीजिए। पी अब बी डैश का मान अभी निकाले हैं, पी बी डैश का मान 1 यहाँ पे 10 आया है ना, तो 1 यहाँ पे 10 ऐसे लिख लीजिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। पी ए डैश का मान अभी यहाँ पे निकाले हैं ना, ए डैश का मान 4/10 है, तो यहाँ पे 4/10 इसको लिख लीजिए, ठीक है। इनटू पी बी डैश का मान कितना है? यानी पी का मान यानी पी बी का मान कितना है? बी का मान यहाँ पे 9/10 है ना, तो यहाँ पे 9/10 इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दीजिएगा यहाँ पे दीजिएगा या। 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 देंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिएगा, ठीक है। 9 चौका कितना हो जाएगा? 9 चौका ये 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे चाहते हैं यहाँ पे तो 2 से भी काट सकते थे, लेकिन वैसे ही रहने दीजिए, कोनो बात नहीं है। 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 10 में गुना कीजिए 10 दहिया 100 हो जाएगा। 100 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। यह जानते हैं क्यों? बहुत देरी से पढ़ा रहे हैं इसीलिए मार्कर अब उग नहीं रहा, ठीक है। 10 का एलसीएम लिया जाएगा तो ये
हाँ 10 यानी 100 का एल्सियम लिया जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 कट गया तो ये 6, आइए 100 कट गया यानी 36 हो गया। 36 6 कितना हो जाएगा, यानी 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। नीचे 100 हो जाएगा, यानी 42/100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 42/100। तो देखिए 42/100 आया ना, तो अभी हम आपको बताए हैं ना कि यहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी बट्टा में नीचे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परसेंट ऊपर जाएगा तो इसे हम 42% केवल हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। क्योंकि देखिए परसेंट फिर नीचे हटेगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। आया है आंसर 42/100, तो ये ऊपर जाएगा यानी 100 जो है परसेंट का रूप धर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 42%, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा, ठीक है। यानी बस इसमें इतना ही, यानी 4 को, और पहले आपको 3 या 4 को पहले वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले बना चुके हैं, यानी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी बताए हैं। वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वो सब वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको दिवा देंगे, ठीक है। लाइन से वो सभी वीडियो देख लीजिएगा। 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।